आगाज से अच्छा तेरा अंजाम होगा, सफर से अच्छा तेरा मुकाम होगा, बस तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो उसमें तेरा भी एक नाम होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट अगर नहीं निकला है पिछले अटेम्प्ट में, तो इस अटेम्प्ट में किस प्रकार से यूजीसी नेट को हम क्रैक कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने यूजीसी नेट का अटेम्प्ट दिया है और किसी कारणवश वो क्लियर नहीं हो पाया है, या वो विद्यार्थी जो यूजीसी नेट की तैयारी में उतरने का सोच रहे हैं। तो क्या कौन से बिंदुओं का जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपने इस अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसे करें रीस्टार्ट, देखिए रीस्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि यूजीसी नेट आपसे चाहता क्या है। ठीक है, तो यूजीसी नेट आपसे क्या चाहता है, सबसे पहले आपको जो की पॉइंट है वो समझना है कि यूजीसी नेट क्या है। व्हाट इज यूजीसी नेट? तो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मतलब कि आप यहाँ पर किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रतिस्पर्धा खुद से है। और यहाँ आप कितना बेहतर अपने आप को बना सकते हो वही चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वालिफाइंग ये आपका टेस्ट है या फिर एग्ज़ाम है जिसमें आपको अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ के अंतर्गत आपको फेलोशिप मिलती है, मतलब आप जो है अपनी पीएचडी को परस्यू कर सकते हैं और वहाँ पर साथ ही साथ में आपको जो है फेलोशिप अमाउंट भी जो है वो देखने को मिलता है। अभी कुछ जो आपके कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने फेलोशिप अमाउंट को भी इंक्रीज़ कर दिया है, जैसे कि अभी IIIT दिल्ली ने 37,000 रुपीज़ पर मंथ से बढ़ाकर 60,000 पर मंथ जो है उस फेलोशिप अमाउंट को कर दिया है। तो कुछ और बाकी भी जो है अब आपको जो कॉलेजेस हैं उनमें भी ये फेलोशिप अमाउंट जो है चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे एक जो अंदर से यूजीसी नेट को क्रैक करने का और जेआरएफ को लेने का जो आपके अंदर एक मोटिवेशन है वो दुगना हो जाना चाहिए इस न्यूज़ के बाद में कि हाँ, यहाँ आपका जो पैसा जो आपको मिल रहा है वो आपका काफ़ी अच्छा एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आपको अब मिलने वाला है जेआरएफ के दौरान। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप क्यों जेआरएफ करना चाह रहे हो, उसका पहला रीज़न तो आप ये चीज़ इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपसे बोला यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, तो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और उन 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 जो कि आपके सभी के लिए कॉमन होते हैं। पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का है, जो कि आपके जो रेस्पेक्टिव आपके सब्जेक्ट है उसका जो है पेपर आपको देखने को मिलता है। आपके एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाने का जो सबसे बड़ा रीज़न जो रहता है वो आपका पेपर 2 नहीं पेपर 1 रहता है, क्योंकि पेपर 1 आपका एक ऐसा कह सकते हैं पार्ट है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा है और आपको इस एग्ज़ाम की स्पेशली तैयारी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो जो पेपर 1 है उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी जो है वो आपको बनानी चाहिए। तो पेपर 1 को जो है आपको काफ़ी जो है सीरियसली लेना है और पेपर 1 के अंदर जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से जो बेस्ट स्कोर है वो आपका 30 to 35 अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, मार्क्स जो है ये आपका यहाँ पर एक बेस्ट स्कोर माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर इतना स्कोर करते हैं तो आप जेआरएफ की जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। 35 तक जो अगर मार्क्स अगर आप 50 में से 35 तक अगर आप करते हैं तो आप एक ये जो है आपको मान सकते हैं कि आप जेआरएफ के लिए जो आप सोच रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। अब पेपर 1 के अंदर देखिएगा ज़्यादातर विद्यार्थी वो होते हैं जिनके अंदर जो मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो मैथ्स और डीआई वाला पोर्शन है, मैथ्स और डीआई वाला पोर्शन है, ये मिलाकर आपके 10 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हैं, पर उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर जो है इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ मैथ्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 दिन पढ़ा और आपके जो है क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम जो है वो आपको 2 महीने पहले से 2 months बिफोर वो आपको ये काम शुरू कर देना है पढ़ने का, और हर एक टॉपिक को ढंग से आपको पहले थ्योरी पढ़नी है। तो यानी कि आपके पेपर 1 के लिए कंप्लीट पेपर 1 के लिए ही अगर हम बात करें तो आपको एक डेडिकेटेड जो कोर्स है उसको आपके पास में
आपके पास में एक जो है कंप्लीट जो कोर्स है आपका वो होना चाहिए, कंप्लीट कोर्स होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो आपका। वो आपके जो है किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जिससे आपको बेहतर लगता है वो आप ले सकते हैं। उत्कर्ष के ऐप के ऊपर भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। तो जहाँ से भी आपको पढ़ना है वो आप डेडिकेटेड जो है कंप्लीट कोर्स लेकर वहाँ से पहले ढंग से टीचर्स के साथ में पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आप खुद से अगर सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लूँगा, कुछ प्रीवियस ईयर देख लूँगा, तो उससे आपके मार्क्स आप मैक्सिमम लाने की जो उम्मीद है वो नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको डेडिकेटेडली जो है इसको पूरा पढ़ना चाहिए। और ये तैयारी जो है आपको 2 से 3 महीने पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। बिफोर 2 to 3 मंथ्स जो है वो आपका ये पहले ही आपका शुरू हो जाना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले के जो भीतर का जो समय है उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ के ऊपर फोकस करना है। यानी कि एक और आप जो यहाँ पर कई बच्चे गड़बड़ करते हैं वो है टेस्ट सीरीज़ को समय पे ना देना। तो टेस्ट सीरीज़ जो है टॉपिक वाइज होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपके जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है पेपर 1 की, पेपर 2 की आपको देनी चाहिए। और फिर लास्ट में आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले ही आपको कंप्लीट जो आपके 150 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो आपको कंप्लीट देने की आदत जो है वो डालनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखो ये वाली जो स्टेप है ना, कंप्लीट कोर्स पढ़ना, ये सभी करते हैं। दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत आती है एक तो ढंग से कंप्लीट ना करना, कोर्स को परचेज तो कर लेते हैं, आधा पढ़ के छोड़ देते हैं, वो तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई मामला। कुछ लोग पढ़ लेते हैं पूरा पर फिर भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर पाते। कुछ लोग रिवीजन भी कर लेते हैं पर रिवीजन के साथ साथ में टेस्ट सीरीज़ को नहीं देते हैं। कुछ लोग रिवीजन भी करते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं, पर टेस्ट सीरीज़ का समय सही नहीं चुनते हैं। मतलब कि लास्ट में टेस्ट सीरीज़ देना शुरू करते हैं जो कि इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि आप अपनी गलतियों को ढूंढ तो लोगे पर उसे सुधारने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज़ को आप अपनी तैयारी को जब शुरू करें तभी आप टेस्ट सीरीज़ को देना भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जैसे जैसे आप देते जाएंगे शुरुआत से, वैसे वैसे आपको अपनी गलतियाँ पता चलती जाएगी। और गलतियाँ जैसे जैसे पता चलती जाएगी आप उनको सुधारते जाएंगे। और आप में जो इफेक्ट है या फिर आप में जो चेंजेस हैं वो आप धीरे धीरे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ अब मैं बेहतरी जो है उसकी ओर जो है अग्रसर हूँ। तो इन चीज़ों का आप अपने जो है तैयारी के दौरान ध्यान रखिएगा। पेपर 2 देखिएगा, वो आपके पेपर खुद का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें और आप अपने मार्क्स को किस प्रकार से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कितना आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, उसके अंदर आप मेरे से बेहतर जानते हैं। पर पेपर 1 के अंदर आप जहां गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका JRF नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है, या UGC नेट क्लियर नहीं हो पाता है, उसका मेन रीजन जो है वो आपका पेपर 1 रहता है। तो जब भी आप तैयारी को रीस्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आप कमबैक करने की सोच रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके कमबैक के अंदर पेपर 1 एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करने वाला है। जितना अच्छे से आप पेपर 1 को प्रिपेयर करेंगे, पेपर 2 तो सभी करेंगे, पेपर 2 तो उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो अपने पेपर में इतने टाइम से पढ़ रहा है, उसमें तो वो अच्छा होगा ही। वहाँ पर बस गड़बड़ क्या होती है, टेस्ट सीरीज़ को समय पे ना देना। बाकी और कोई गड़बड़ जो है वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि पढ़ने में आप वहाँ इंटरेस्ट आपका है ऑलरेडी। इंटरेस्ट आप जहां आपको पैदा करना है वो है आपका पेपर 1, क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट खुद से डेवलप नहीं होगा, उसके लिए आपको डेडिकेटेड एक कोर्स आपके पास में होना चाहिए जहां पर टीचर आपको पढ़ाए और आप उनसे पढ़ें और धीरे धीरे आपके अंदर वो जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो और आपका थ्योरी पार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो, ताकि जब आप पेपर के अंदर कुछ नए प्रकार का क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी करें तो वो आपके समझ में आए। और एक चीज़ और आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसका सिलेबस आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, कि टॉपिक पता होना चाहिए। और जो जो टॉपिक आपके अच्छे से होते जा रहे हैं विद टेस्ट, उनके ऊपर आप टिक लगाते जाइए कि हाँ ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, विद टेस्ट जो है इसको कंप्लीट कर लिया और टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसके ऊपर टिक लगा लीजिए कि भैया ये कंप्लीट हो गया। अब इसका रिवीजन एक, और उसके ऊपर एक शेड्यूल लगा दीजिए कि कितने टाइम बाद में उसको आपको रिवीजन करना है। जैसे कि आज एक टॉपिक मेरा मैथ्स के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस विद टेस्ट खत्म हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए हैं। अब शेड्यूल लगा लीजिए कि आज से 25 दिन बाद में मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करूंगा। डेट डाल दीजिए कि आज से 25 दिन बाद में इस तारीख को जो है इसको रिवीजन करना है, रिमाइंडर डाल लीजिए और उसके आगे उसमें लिख लीजिए कि इसका एक टेस्ट उस दिन मैं दूंगा।
तो वो जैसे ही 25 तारीख आएगी वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कि आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको वापस रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। तो उससे आप अपने रिवीजन को क्या कर सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी तैयारी के दौरान ध्यान रखने होते हैं। आपको अगर कमबैक करना है तो आप मजबूती से कमबैक करें, ऐसा कमबैक करें कि आप जो है अपने आप में जो जंग है वो अपने आप से है, और अपने आप को बेहतर बनाने की जो जंग है उसके अंदर आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो आपकी इस लड़ाई में उत्कर्ष आपके लिए क्या खास कर रहा है, तो आपको बता दें यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के लिए लक्ष्य जेआरएफ 2.0 बैच पेपर 1 और पेपर 2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो उत्कर्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जहां हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के जो है बैचेज आपके अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में पेपर 1 भी आपका जो है यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी जो स्टैंडर्ड कोर्स की जो फीस है वो 6500 है, और जो प्राइम कोर्स है उसकी फीस आपकी 7000 है। इस प्राइम कोर्स के अंतर्गत आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। साथ ही साथ में ये आपका उत्कर्ष का परिवार है जो आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में दिन प्रतिदिन जो है अपने शरीर का प्रत्येक कण और समय का प्रत्येक क्षण जो है वो आपके लिए लगाया हुआ है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक जो नया आयाम है वो आप दे सकते हैं। तो किस बात की है देरी, उत्कर्ष ऐप पर जाएं, अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी मजबूत तैयारी को आज ही उत्कर्ष के साथ में शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।